तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं अगस्त से पढ़कर टॉपर बनने की एक 7 मंत्र। आपको हम 7 मंत्र बताने जा रहे हैं, जिसको फॉलो करके आप बिहार बोर्ड हो चाहे आप किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हो, आप बचे हुए इस 5 से 6 महीना में आप टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी बच्चे टॉपर बनना जरूर चाहते होंगे। तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, इस वीडियो को बच्चों पूरा देखना पड़ेगा, अधूरा मत छोड़ना। सारे पॉइंट आपके लिए एक एक करके हमने अच्छे से टाइप किए हैं ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को समझ सको। अगर आप इस 7 नियम को फॉलो कर लेते हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए वो 7 रामबाण मंत्र क्या है, हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहला मंत्र है, प्यारे बच्चे देखिएगा, सबसे पहला मंत्र हमारा हो जाता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर समान ध्यान। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारा पेपर अब 2 भागों में बट गया है, एक ऑब्जेक्टिव और एक तरफ होता है सब्जेक्टिव। तो बच्चे क्या करते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव रट के एग्जाम देने चले जाते हैं, लेकिन हमारे जितने भी नन्हे मुन्ने दोस्त हैं वो ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पे पकड़ बनाएंगे। पहले सब्जेक्टिव पर पकड़ बनाओ और उसी का फिर ऑब्जेक्टिव लगाओ। तो आपको पहला ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पर ध्यान देना है। ये थी हमारी पहली मंत्र। चलिए मेरे साथियों, अब दूसरे मंत्र की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा होता है बच्चों, अब यहां से हमने क्या किया है, सर सिलेबस तो पढ़ लिया है। कहोगे हाँ सर, लगभग 6 महीने में हमने सिलेबस पढ़ा और जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसी बीच हमारा एंट्री होगा क्वेश्चन बैंक हल करें। मेरे प्यारे साथियों, दूसरा मंत्र है आपके पास क्वेश्चन बैंक, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप जितना जल्द हो सके मार्केट से इस क्वेश्चन बैंक को खरीदिए। इससे क्या होगा, आप पिछले 5 से 7 साल के प्रश्न को देखिए क्या पूछ रहा है और उसको हल करने का प्रयास कीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा बिहार बोर्ड या जो भी बोर्ड है आपका एग्जाम में क्या पूछता है, और आपको एग्जाम में जो पूछता है उससे कितनी तैयारी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका तैयारी काफी शानदार होने वाला है। तो सेकंड मंत्र जो है टॉपरों का वो है क्वेश्चन बैंक। चलिए उम्मीद करते हैं 2 पॉइंट आपका क्लियर होगा। तीसरा पॉइंट पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तीसरा पॉइंट जो हमने टॉपर से जाना वो है शॉर्ट नोट्स और रिवीजन की आदत। जो टॉपर बनते हैं वो अपना शॉर्ट नोट्स खुद बनाते हैं। आप जो भी चीज़ पढ़े, उस जैसे मैथ का फॉर्मूला हो गया, उस फॉर्मूला का आप नोट्स जरूर बनाइए। जो परिभाषा है, की पॉइंट है, उसका शॉर्ट नोट्स आप खुद तैयार करिए। और रिवीजन कहा जाता है बच्चों, जितना खतरनाक आपका रिवीजन रहेगा उतना शानदार आपका रिजल्ट होगा। तो रिवीजन 2 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो उसका 10 मिनट निकाल के रिवीजन जरूर करिए। रिवीजन सबसे बड़ा बच्चों हथियार होता है टॉपर बनने का। तो आपने देखा तीसरा पॉइंट में क्या, कि जो भी पढ़ेंगे सर उसका शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे, और जो शॉर्ट नोट्स हमारा तैयार होगा उसको रात में सोने से पहले हम रिवीजन करेंगे, और सप्ताह में उसका संडे को बैठ के भी रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन का 2 स्लॉट आप तैयार कर लो, एक रात में डेली का रिवीजन और एक हर सप्ताह 7 डेज में एक बार रिवीजन। तो तीसरा मंत्र आपका था शॉर्ट नोट्स और रिवीजन की आदत। देखिए ये बच्चा भी शॉर्ट नोट्स कितना अच्छा बनाया है। आइए अगले रामबाण मंत्र की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रामबाण मंत्र है ये थोड़ा कठिन होगा आपके लिए, लेकिन आप जितना जल्द हो सके संभलिए। 4th रामबाण मंत्र है सोशल मीडिया से दूरी। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स स्क्रॉल करने की जो आदत है, इससे आप दूरी बनाइए और 4 से 6 घंटे की पढ़ाई आप कंटिन्यू रखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 12 घंटा पढ़ो, हम बस आपको इतना कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, 4 से 6 घंटा की पढ़ाई डेली करो। आप रूटीन तैयार कर लो, 2-2 घंटे का स्लॉट बना लो, 2-2 घंटे का 3 टाइम बना लो, लेकिन आपको ये 4 से 6 घंटे बच्चे डेली पढ़ना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आज 8 घंटा पढ़ लिए और कल 0 घंटा पढ़े तो सब बेकार है। आपको प्यारे बच्चे 2-2 घंटे की 3 स्लॉट बना के 4 से 6 घंटे की पढ़ाई करनी है, और सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए अगर आपको कुछ बेहतर करना है जीवन में, ठीक है। ये था हमारा चौथा रामबाण मंत्र। अब मेरे प्यारे बच्चे 5वां मंत्र पे चलते हैं। 5वां मंत्र बोर्ड एग्जाम के लिए होता है बच्चों लिखावट पर विशेष ध्यान। आप जो लिखते हैं, अगर आपका ये अक्षर प्यारे बच्चे सही रहता है तो बिहार बोर्ड क्या करते हैं, आपका नंबर सीधा बूस्ट कर जाएगा, आपका नंबर काफ़ी अच्छा मिलेगा, अंक बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो आप अपने लिखावट पे जरूर ध्यान दीजिए। आप जो पढ़ते हैं उसको खुद से लिखिए, लिखोगे तो आपको याद भी होगा और आपका अक्षर भी सुंदर हो जाएगा, और जब आपका अक्षर सुंदर होगा तो आपका नंबर नहीं कटेगा और आप एक अच्छे अंक से टॉपर बनेंगे, ठीक है। ये था हमारा बच्चों 5वां महामंत्र। अब चलिए 6ठे महामंत्र की ओर बढ़ते हैं।
मेरे प्यारे बच्चे, छठा महामंत्र है, आज से ही उल्टी गिनती से समय का सही उपयोग करिए। मतलब आप कैलेंडर ले लीजिए और उसमें डेली डे काटिए कि आज ये दिन खत्म हो गया, ये दिन खत्म हो गया। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, एग्जाम से लेकर अभी तक मान लेते हैं आप लिख लो 180 दिन बचा है, आप जोड़ लीजिए कितना दिन बाकी है अपने अपने एग्जाम का। जितना दिन बाकी है उसका गिनती लिखो, और गिनती लिखने के बाद 180, 179 इस तरह से लिख दिए, और करते करते वो एक पर ले आओ और डेली एक दिन में कट लगाओ। इससे क्या होगा, आपके पास एक खुद का स्वयं का प्रेशर बिल्ड होगा, जिससे आप और अच्छे से मेहनत करेंगे और पढ़ाई में पूरी ताकत झोंक देंगे। इसलिए अपनी जो है उल्टी गिनती का एक शेड्यूल बनाओ और उसे डेली कट लगाओ, ताकि जो है कोई भी उसमें जो है आप खुद का प्रेशर तैयार कर सको और उस पर अपने मेहनत कर सको। ये हमारा था छठा रामबाण मंत्र, जिसकी सहायता से आप टॉपर बन सकते हैं। चलिए, और सबसे महत्वपूर्ण सातवां हम लोग पॉइंट जानेंगे। सातवां पॉइंट जो सबसे जरूरी है टॉपर बनने का, वो है 6 घंटे की नींद और स्वस्थ रहे। मेरे प्यारे बच्चे, अक्सर देखा जाता है जब बोर्ड एग्जाम नज़दीक आती है तो बच्चे सोना क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और जैसे ही सोना कम होगा वो बीमार पड़ जाएंगे, और जब बीमार पड़ेंगे तो उनको पढ़ाई में बच्चों मन ही नहीं लगेगा। तो मेरे अनुसार आपको कम से कम 6 घंटे की एक संतुलित नींद लेनी है और स्वस्थ रहना है। आपका खान पान पे ध्यान रखना पड़ेगा और डेली 4 से 5 लीटर पानी भी आपको पीना पड़ेगा, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो ये हमारे कुल 7 महामंत्र थे, रामबाण मंत्र थे, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी आने वाले बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे टॉपर बनके दिखलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्पफुल लगा होगा और आप इसे जरूर पूरा करना। यकीन मानिए, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। किसी ने सच ही कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए, आप टॉपर बनिए, हम इसके लिए आपको अभी से ही शुभकामना, ऑल द बेस्ट हमारे तरफ से। चलिए, एक फिर नए वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।